Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter number 16 of class 10th. हमने class 10th के लिए chapter number 16 डिस्कस किया था. हम chapter number 16 में बात कर रहे हैं कुछ employment स्कीम की और रूरल डेवलपमेंट की, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कल हमने एक स्कीम देखी थी, नेशनल रूरल जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस द मेन फीचर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम. आज हम जो डिस्कस करेंगे कुछ फीचर्स, कुछ ऐसे फीचर्स हैं, मतलब जो अपन ने क्या मेन फीचर अगर इम्प्लीमेंट करा है स्कीम का तो उसके मेन फीचर्स क्या हैं. सो फर्स्ट इज प्रोसीडर टू प्रोसीजर वर्क. अभी हम एक प्रोसीडर देखते हैं कि प्रोसीडर क्या था, जो वर्क हुआ है, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका. पहला ये कि जितने भी एडल्ट मेंबर्स थे, है ना, जो भी फैमिली में जो रूरल एरिया के लोग थे, जितने भी एडल्ट मेंबर थे, कहाँ के, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार के, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनएलिजिबल टू गेट दैट बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम, है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाइड किया और ये देखा कि इन लोगों को हमको क्या करना है, ये जो हमारी स्कीम निकली है नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो रोजगार वाली स्कीम है, इससे क्या करना है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है. अंडर द स्कीम फैमिली शैल बी एलिजिबल टू वर्क 100 डेज. यहाँ पे ये इसका वर्क ऐसा था कि यहाँ पे जो व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता था वो कितने दिन के लिए दिया जाता था, 100 दिन के लिए दिया जाता था, 1 फाइनेंशियल ईयर. अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क 100 डेज. अगर जो भी वर्क है 100 दिन का वर्क आपको क्या परमानेंट है कि आपको 100 दिन क्या है रोजगार तो मिलेगा ही. एंड मे बी डिवाइडेड अमॉन्ग द अडल्ट वर्कर ऑफ अ फैमिली. और वो कार्य किस में बांट दिया जाता था, जो भी अडल्ट वर्कर रहते थे, अडल्ट मेंबर रहते थे उस फैमिली के, उसमें. दस ऑल द अडल्ट मेंबर रजिस्टर फैमिली. तो ऐसे क्या हो जाता था, जितने भी अडल्ट मेंबर्स है उस फैमिली के, वो कहाँ रजिस्टर्ड हो जाते थे, वो कार्य करने के लिए पहले उनको रजिस्टर्ड करवाना होता था, तो उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे क्या होता था, हो जाया करता था. देन दिस ऑल द रजिस्टर्ड, जब उनका रजिस्टर्ड हो गए हैं वो, तो शैल बी एलिजिबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट. यदि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि उनको 100 दिन के लिए क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. फॉर ऑब्टेनिंग, अगर अब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, तो उसके समय कुछ मतलब कि एक ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, कुछ नेसेसरी थिंग्स. जैसे फर्स्ट थिंग ये थी कि फैमिली शुड बी लोकल रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत. जो परिवार है वो क्या होना चाहिए, लोकल, उसी ग्राम पंचायत में रहने वाला होना चाहिए. सेकेंड नेसेसरी कंडीशन ये रखी गई थी कि फैमिली शुड बी रजिस्टर्ड इन द लोकल ग्राम पंचायत. वो जो परिवार है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, लोकल ग्राम पंचायत में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. थर्ड नेसेसरी थिंग ये थी कि द फैमिली शुड ऑब्टेन हैव अ जॉब कार्ड फ्रॉम अ ग्राम पंचायत. जो उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत थी उससे उस फैमिली के पास क्या होना चाहिए, जॉब कार्ड जो कि बना के दिया जाता था ग्राम पंचायत के द्वारा. तो वो फैमिली के पास फैमिली के पास क्या होना चाहिए, जॉब कार्ड, जो कि किससे मिला होता है, ग्राम पंचायत से. नेक्स्ट नेसेसरी कंडीशन ये थी कि यदि कोई भी फैमिली जॉब वर्क के लिए अप्लाई कर रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ जॉब कार्ड, उसको जॉब कब मिलेगी, जब उसके पास क्या होगा, जॉब कार्ड होगा. फैमिली शुड बी रेडी टू वर्क एज ए अनस्किल्ड लेबरर. तो ये कुछ ऐसी नेसेसरी कंडीशन थी कि यदि आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो इसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन रखी गई थी. अब हम जब से बात कर रहे हैं जॉब कार्ड, तो हमको ये पता होना चाहिए जॉब कार्ड क्या होता है. तो जॉब कार्ड एक ऐसा इशूड होता है जो कि किसको दिया जाता है, रजिस्टर्ड फैमिलीज़ को दिया जाता है, जहाँ पे उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उससे परिवार से रिलेटेड, है ना. जॉब कार्ड क्या होता है, जॉब कार्ड एक ऐसा इशूड रजिस्टर्ड फैमिलीज वेयर विच ऑल द इन्फॉर्मेशन रिटर्निंग इन द, उस कार्ड में पूरी फैमिली की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या हुई होती है, लिखी हुई होती है. द जॉब कार्ड वैलिड फॉर अ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. जैसे आज यदि जॉब कार्ड इशू किया है तो वो कब तक वैलिड होगा, अगले 5 साल तक जॉब कार्ड उस समय क्या होता था, इस स्कीम के अंदर जो आता था वो वैलिड होता था. एंड दैट रिन्यूड बाय द ग्राम पंचायत विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी. और ये होता था कि उसकी जब डेट ऑफ एक्सपायरी आने वाली, मतलब वो जब खत्म होने वाला है उसके 1 महीने पहले ग्राम पंचायत से उसको क्या करवाना होता था, रिन्यू करवाना होता था. तो ये जो हमारा होता था, ये क्या होता था, हमारा जॉब कार्ड होता. तो ये कंडीशन किसकी हुआ करती थी, जॉब कार्ड की. उसके बाद जॉब कार्ड क्या होता था, अब किस बेसिस पे इशू किया जाएगा, कौन ऐसे लोगों को होता है इसका लाभ जो कि बीपीएल सर्वे के, मतलब जो बीपीएल सर्वे होता है, बीपीएल सर्वे के थ्रू
जिनको देखा गया है कि हाँ जॉब कार्ड की इन व्यक्तियों को ज़रूरत है, तो उन्हीं लोगों को क्या किया जाता है, जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। द ग्राम पंचायत इज कंटेम्प्ट टू मेक एनी चेंजेस इन द जॉब कार्ड। तो जो ग्राम पंचायत होती है उनको कंटेम्प्ट कहीं ना कहीं यह है कि वो जॉब कार्ड में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इफ़ द कार्ड इज़ लॉस्ट, अब क्या हुआ, जैसे कार्ड गुम गया, तो कार्ड गुम गया तो ये होता है कि न्यू कार्ड अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना होता है, पेमेंट पे करना होता है। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या देखा, जॉब कार्ड के बारे में देखा। अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो देखते हैं फैसिलिटीज़, कि अगर जॉब कार्ड के थ्रू रोजगार मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे वर्क साइट जो होती है, मतलब जो कार्य करने की जगह होती है, उस पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। पहला ये कि वहाँ पे पीने का शुद्ध पानी दिया जाता है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर फॉर अ रेस्ट। यदि कोई व्यक्ति थक गया है काम करके तो वहाँ पे छत दी जाएगी कि वो व्यक्ति क्या कर सके, आराम कर सके। सेकेंड थिंग इज दैट फर्स्ट एड फैसिलिटीज अवेलेबल, मेडिसिन इज़ अवेलेबल इन केस ऑफ इंजरी, एक्सीडेंट और सिकनेस। अब हो सकता है अगर काम चल रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार हो गया है, तो वहाँ पर जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वो पूरी क्या होती है, अवेलेबल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैसिलिटी जो दी जाती है जॉब कार्ड के द्वारा वो है 5 or more than children below 6 years of age with working women or separate women workers shall be interested job or looking after such a children। मतलब कि वो अपने बच्चों को देख सकती है, केयर कर सकती है, वहाँ पे रख सकते हैं, है ना। इफ़ द वर्कर इज इंजर्ड, अब ये कि यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया या वो इंजर्ड, उसको लग गई है किसी कारण से जॉब पे काम करते समय, तो जो भी अगर कुछ उसके फिजिकल ऐसी कुछ कंडीशन हो गई है तो वर्क कंपेंसेशन इज गिवन। तो उसमें जो भी कार्य वहाँ पे चलेगा उसके द्वारा उसको क्या मिला जाएगा, कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो ये क्या होती है, ये फैसिलिटीज़ होती है जो कि कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, वर्क साइट पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है कि यदि पर्सन, एनी पर्सन है ना, कोई भी नागरिक हो, इफ़ द पर्सन डजंट गेट वर्क विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन, यदि उसको नियुक्त कर लिया लेकिन डेट ऑफ अप्लीकेशन है उसके पास, लेकिन फिर भी 15 दिनों तक उसके कोई वर्क नहीं मिल रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है वो, सो ही और शी एंटाइल्ड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो उसको क्या एंटाइल्ड किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंटाइल्ड किया जाता है। बट द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड मिनिमम वेजेस ऑलरेडी paid to that family will not exceed the amount which is equal to 100 days at the मिनिमम एजेस। अब पर्सन, अगर किसी पर्सन ने वर्क के लिए अप्लाई करा है, मतलब कि जॉब के लिए अप्लाई किया, अब क्या हुआ है, जब उसने अप्लाई तो कर दिया लेकिन डू नॉट गेट इंटरेस्टेड वर्क, उसको ऐसा इंटरेस्टेड वर्क कुछ मिला नहीं है, एंड डज नॉट प्रेजेंट हरसेल्फ वर्क फॉर 15 days, या उसने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है 15 दिन तक वहाँ पे, और फिर एंड रिमेंड एब्सेंट फॉर अ वीक, या अभी कुछ हफ्ते तक वो गया ही नहीं है, मतलब अपने वर्क के लिए वो एब्सेंट है, और मोर देन अ वीक इन मंथ, और मोर देन अ वीक विदाउट परमिशन, यदि कई हफ्तों तक वो जॉब पे नहीं गया है, तो द परमिशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सच प्रेजेंट शुड बी एंटाइटल्ड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पीरियड फॉर अ 3 month। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एंड द स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं, हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं। ये हमें तो क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तो करना है, पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा, तो उसके लिए हम अब किसका रोल देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तब होगा जब हम ऐसे बहुत सारी स्कीम्स लाएंगे। क्यों, क्योंकि जो बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी क्या है, एक मुख्य समस्या है, और वो समस्या से हमारा देश आज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हम क्या कर रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं। तो अभी हम यही देख रहे हैं, जैसे हमने जॉब कार्ड देखा तो ये स्कीम के अंतर किया गया। तो अब हम यही देखेंगे कि क्या रोल होता है, मतलब कि क्या भूमिका होती है ग्राम पंचायत की, जनपद पंचायत की, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की, और जो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन होते हैं उसकी, कहाँ पर, रूरल डेवलपमेंट में और कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में। तो पहला हम देखें जो ग्राम पंचायत की यदि आप बात करते हो तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में। यदि किसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करना है, किसी स्कीम को लागू करना है, तो यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो वो कौन सी पंचायत है, ग्राम पंचायत। ठीक है, द ग्राम पंचायत हैज़ टू परफॉर्म, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसपे ग्राम पंचायत क्या करती है, मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। फर्स्ट ये रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ द विलेजेस एंड गिव जॉब कार्ड टू द फैमिलीज। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन करवाना,
है ना। अब रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, जब भी हर कोई गांव का परिवार है उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना होता है, ग्राम पंचायत में करवाना होता है। उसके अकॉर्डिंग बीपीएल सर्वे के थ्रू जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, जॉब कार्ड प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, लोगों को। अच्छा, दिस मच यू अंडरस्टूड अबाउट जॉब कार्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। उसके बाद हम क्या देखते जा रहे हैं, हम उसके बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, उनके रोल देख रहे हैं। तो पहला ग्राम पंचायत का अभी अपन ने फर्स्ट में देखा कि मतलब कि ये वाला इसका रोल होता है कि वो जॉब कार्ड इशू करती है बीपीएल सर्वे के अकॉर्डिंग, जिसमें बीपीएल सर्वे रजिस्टर्ड है उन्हीं फैमिली को वो जॉब कार्ड अलाउ करती है। उसके बाद ऐसे एप्लीकेशन जो लोगों के द्वारा आते हैं, मतलब जो लोग एप्लीकेशन देते हैं किसके लिए, रोजगार के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोग देते हैं ग्राम पंचायत में सबमिट करते हैं, और ग्राम पंचायत लोगों के लिए क्या अवेलेबल कराती है, वर्क अवेलेबल करवाती है, कार्य अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर प्रपोजल फॉर अ वर्क एज पर डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा। जो भी वर्क का प्रपोजल है वो किसके डिसीजन किसके साथ होता है इनका, एज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, मतलब जो भी डिसीजन ग्राम सभा में लिया जाता है वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। Now to get estimated of the proposed work prepared from a sub engineer to indicate estimate of expenditure of labor material other had expenditure in the proposal। तो ये सारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। किसके फंक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के फंक्शन होते हैं। मतलब ये ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं, ये रोल ग्राम पंचायत का होता है। ग्राम पंचायत का ये इंपॉर्टेंट रोल भी होता है कि गवर्नमेंट जो ग्राम पंचायत होती है एक तरीके से वो सुपरवाइज करती है पूरे पंचायत, जो भी एरिया होता है उसको सुपरवाइज करने का काम भी किसका होता है, ग्राम पंचायत का। अब यदि हम जनपद पंचायत और ज़िला पंचायत की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। किसमें, कोई भी स्कीम को फॉर्मुलेशन करवाने में या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने में, है ना। If you want to formulate and that we can say that Janpad and Zilla Panchayat play a very important role in the formulation and implementation of a scheme। किसी भी स्कीम को फॉर्मुलेशन करवाने और इम्प्लीमेंटेशन करवाने में जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत होती है वो अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिस पंचायत, इसका भी रोल ये है कि ये सुपरविजन ऑफ द वर्क, जो भी कार्य होता है उसका क्या होता है, इसमें सुपरविजन किया जाता है। जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, है ना, द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू द स्कीम फॉर्मुलेटेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड गेट इवोल्यूशन ऑफ वर्क डन। और जो कलेक्टर होते हैं वो भी इसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, रिड्रेसल करते हैं कंप्लेंट को रिलेटिंग टू द वर्क एंड इम्प्लीमेंटेड डेटा डिस्ट्रिक्ट की, कैसे उनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, किस पे, डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है। अब स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन की हम बात करते थे। जो स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन होता है, यदि ऐसे स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो भी काउंसिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड टू सुपरवाइज एंड एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, तो इनका वर्क क्या होता है, ये एडवाइस करते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, किसके रिगार्डिंग कि कौन सी स्कीम कब इम्प्लीमेंट करवाना है। इम्प्लीमेंटेशन जब होता है स्कीम का तो वहाँ पर कौन सुपरवाइज करता है, जो हमारे स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है वो एक स्टेट लेवल पे क्या करती है, एड्रेस करती है। इट ऑल्सो डज नॉट लाइजिंग विद द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ये होती है, जो स्कीम आने वाली जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इन द स्टेट, इंटरेस्टेड इन द रूरल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना इस स्कीम का इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। उसी के साथ ये कि अ डिपार्टमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन, ये किसके लिए बना है डिपार्टमेंट, जो आपका एमपी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है उसके लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है। ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशन होते हैं या स्टेट लेवल पे जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है, एंड इट डिसीजन आर फाइनल विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अब यदि कोई भी स्कीम है उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करना है तो जो इनका डिसीजन होगा, जो इनका फैसला होगा, वो फैसला क्या होता है, आखिरी फैसला होता है। मतलब इनका फैसला जो होता है वो सर्वमान्य होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सोशल ऑडिट। ऑडिट के नाम से हम सब ये समझ सकते हैं कि हमको यदि कोई चीज़ें अच्छे से चलाना है, सक्सेस चाहिए किसी चीज़ में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसकी पूरी तरीके से देख रेख, उसके ऊपर सुपरविजन करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि स्कूल में या फिर आप क्लास में होते हैं, अगर टीचर नहीं है तो आप फुल टाइम मस्ती करेंगे, बट अगर टीचर क्लास में है वो आपका सुपरविजन कर रही है तो आप क्या करेंगे, शांति से बैठेंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमको किसी भी स्कीम को, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस की ओर ले जाना है तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ऑडिट करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सो ऑडिट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे चेकिंग की जाती है ना, क्या की जाती है, चेकिंग की जाती है आपके वर्क की, या फिर कोई भी स्कीम है जो कि आपने क्या किया है,
इम्प्लीमेंट की है कहीं पे, है ना, तो उसकी चेकिंग की जाती है। और सोशल ऑडिट क्या होता है, टेकन अप अ नेशनल रूरल डेवलपमेंट स्कीम। तो सोशल जो ऑडिट होता है वो किससे लिया गया है, वहाँ भी चेकिंग होगी। ऑडिट का मतलब ही चेकिंग होती है, जो होल सोल वर्क होता है, ईच एंड एवरीथिंग चेकिंग जिसमें होती है वो ऑडिट होता है। सोशल ऑडिट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, डिटेल्स ऑफ द वर्क, मतलब ये जो स्कीम है इसके डिटेल्स देखना, इसका वर्क कैसा चल रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है इसमें, इससे कितने लेबर को रोजगार मिल गया है, और क्या क्या मटेरियल है यहाँ पे लगे हैं, और कौन कौन से लोगों को कार्य दे दिया गया है। तो इस प्रकार का जो ऑडिट होता है इस स्कीम के लिए वो क्या कहलाता है, सोशल ऑडिट कहलाता है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल audit. This topic we will continue in our next class. This topic is completed. Thank you so much.